हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भव किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, सुपर डिलिशियस और मुंह में रखते ही स्वाद का क्रीमी चॉकलेटी ब्लास्ट करने वाला एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रिच चॉकलेट केक। और गाइस, ये एकदम बेकरी स्टाइल परफेक्ट 1 केजी का चॉकलेट केक आज हमने बनाया है कुकर में, वो भी बिना नोजल के, बिना किसी केक डेकोरेशन टूल के, बिना एग अवन या मिल्क पाउडर के, एकदम इजी तरीके से। और लुक्स और टेस्ट में है ये इतना उम्दा कि पहली बाइट के साथ ही ये सभी का फेवरेट बन जाएगा, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। और हर बार आप चॉकलेट केक इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मिक्सिंग बोल, और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाइट कुकिंग विनेगर। तो फ्रेंड्स, केक में जो विनेगर यूज़ होता है वो नॉर्मल वाइट कुकिंग विनेगर होता है। तो अब यही 1.5 बड़ा चम्मच विनेगर हम डालेंगे मिक्सिंग बोल में। और फ्रेंड्स, ये किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, इसलिए आपको जिस भी कंपनी वगैरह का मिले अच्छा विनेगर वो यूज़ करें। इसकी जगह पे आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम बोल में जाएगा आधा कप दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। तो मिल्क और विनेगर को एक हल्का सा मिक्स देंगे और इसको हम रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। एक अलग बोल में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच एकदम गर्म पानी, और इसमें मैं कॉफ़ी का 2 रुपये वाला छोटा सैशे ऐड कर रही हूँ। तो जो भी कॉफ़ी आपके पास अवेलेबल हो ना, वो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। मिक्स कर देंगे इसको और ये कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन अभी के लिए रखेंगे साइड में। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच का एक केक टिन, और साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ इको बेक। और अब अपने केक टिन के साइज का इको बेक कट करके केक टिन के बेस पे डाल लेंगे। इससे हमें ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे ना केक चिपकता नहीं है केक टिन में, बहुत आसानी से निकल आता है, बहुत इवनली बेक होता है। तैयार हो गया केक टिन, इसे रखेंगे साइड में। तो केक को बेक करने के लिए एक पतीला मैंने गैस पे रख लिया है। इसके अंदर एक वायर स्टैंड डालेंगे और इस पर ढक्कन लगा के एकदम धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट होने देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए, ये मिल्क दही दही के जैसा बन गया है, यानी कि बटर मिल्क हमारे केक के लिए। तो इसको पहले हल्का सा मिक्स करेंगे और ये मिक्स होके स्मूथ सा हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो केक स्पॉन्ज में भी उसी तरह की महक या फिर टेस्ट आने लगता है। जाएगी इसमें आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर, आधा चम्मच वनीला एसेंस। इनकेस वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे डालना अवॉइड भी कर सकते हैं। और हमारा ये प्रिपेयर करके रखा हुआ कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन भी। और अब इन सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, एकदम एक सार होने तक, एकदम स्मूथ मिक्सचर बन जाने तक। और ये देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वेल कंबाइंड हो चुकी हैं। तो अब बोल में मैं छन्नी रख रही हूँ, इसमें डालेंगे 1 कप या फिर 130 ग्राम मैदा। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे नॉर्मल अनस्वीटेंड कोको पाउडर, और इसमें से 3 बड़ा चम्मच कोको पाउडर हम डालेंगे छन्नी में। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच और 2 पिंच बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। और अब सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को करेंगे मिक्स, और इसका एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बैटर काफ़ी गाढ़ा है। तो अभी मैं इसमें ऐड करी हूँ 3 बड़ा चम्मच दूध, और मतलब टोटल मिला के हमने यूज़ किया है आधा कप और 3 बड़ा चम्मच दूध अपना बैटर बनाने के लिए। और ये देखिए, एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो अब बैटर को तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे हमारे केक टिन में। और ये देखिए, इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें बनाना है हमेशा अपने केक के लिए। केक टिन को टैप करेंगे ताकि इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं और केक बैटर भी बराबर हो जाए, इवन हो जाए। तो हमारा कुकर भी अभी तक अच्छे से प्री हीट हो चुका है। और अब हम कुकर का ढक्कन हटा के बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर के अंदर। वापस ढक्कन लगाएंगे कुकर का, और अभी केक को बेक करेंगे हम बिल्कुल धीमी आंच पे करीब 40 से 45 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। अवन में बेक करने के लिए 160 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 45 मिनट्स हुए हैं, और अभी हम कुकर ओपन करके केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना बढ़िया फूला है केक। मैं एकदम पास से आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी एक टूथपिक ले ली है, और इसको हम केक के सेंटर में प्रिक करके केक चेक करेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल क्लीन बाहर है ये टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी केक टिन को हम अपने कुकर से बाहर निकालेंगे और केक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। तो केक अभी तक एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब केक के टिन के साइड से केक को अलग करके चाकू की हेल्प से हम किसी केक बोर्ड या प्लेट में से निकाल लेंगे। और ये देखिए, कितना फ्लफी बना है केक। तो अभी हम फ्रॉस्टिंग के लिए केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चाकू से केक के साइड्स पे निशान लगा के और धागा इसमें सेट करके धागे के दोनों एंड्स पकड़ के अपनी तरफ खींच लीजिए। और ये देखिए, कितनी क्लियर लेयर्स निकल के आती हैं केक की, और इससे केक टूटता भी नहीं है लेयरिंग के दौरान।
अब हम हमारी फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट गनाश बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे। इसमें मैं डाल रही हूँ 130 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके। आप अपने चॉइस की कोई भी और चॉकलेट ले सकते हैं, जस्ट दैट चॉकलेट कंपाउंड थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। आप चाहें तो इसकी जगह पे अमूल फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट दैट जब भी मैं व्हिप्ड क्रीम से फ्रॉस्टिंग करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि क्रीम और ज़्यादा कंटेंट ना बढ़ाऊँ केक में। और अब चॉकलेट और मिल्क को मिक्स करते हुए चॉकलेट को एकदम स्मूथ हो जाने तक मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है चॉकलेट मेल्ट होने के बाद। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारे इस गनाश को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फ्रेंड्स, अब अपने केक के लिए हम क्रीम तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आइस वाटर और आइस ले लिए एक बड़े से बोल में। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एकदम चिल किया हुआ आधे घंटे तक फ्रीजर में एकदम ठंडा बोल। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.25 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम। तो फ्रेंड्स, अब हम क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए जब तक कि इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स बनने ना शुरू हो जाए। साथ ही इस क्रीम में शक्कर है, इसलिए हमें कोई भी शक्कर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में जनरली शक्कर और एसेंस दोनों ही होते हैं। इन केस आपके व्हिपिंग क्रीम में शक्कर नहीं है तो 1/3 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और साथ ही फ्रेंड्स, व्हिपिंग क्रीम, इलेक्ट्रिक बीटर और बाकी सारे केक मटेरियल्स और टूल्स मैं कहाँ से लाती हूँ, कितने प्राइस में लाती हूँ और इन्हें कैसे हम यूज़ करते हैं, इन सब की डिटेल जानकारी, शॉपिंग की जानकारी भी मैंने अपने एक वीडियो में दी है और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिफ पीक्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं हमारी क्रीम में, मतलब बढ़िया तरीके से व्हिप हो गई है क्रीम। तो इस वाइट क्रीम में से अभी एक बहुत बड़ा सा चम्मच क्रीम निकाल के मैं एक अलग बोल में रख रही हूँ और इसको हम जाके रख देंगे फ्रिज में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गनाश भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइज, इस गनाश में से आधा गनाश हम ऐड कर लेंगे क्रीम में और आधा अभी के लिए बचा के रखेंगे। और अब तुरंत हम व्हिप कर लेंगे क्रीम को गनाश के साथ। और फ्रेंड्स, बीच में क्रीम को ना चला भी लीजिएगा ताकि गनाश एक जगह पे सेट ना होकर बैठ जाए, पूरी की पूरी क्रीम में बराबर फैले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम प्रॉपर्ली मिक्स हो गया है गनाश भी और हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे केक की फ्रॉस्टिंग और इसके लिए मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड। आप प्लेट भी ले सकते हैं। इस पर हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे और रखेंगे इस पर केक की पहली लेयर यानी कि बॉटम लेयर। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर सिरप। 2 चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 कप पानी में घोल लिया है और वही शुगर सिरप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारी केक की लेयर्स को मॉइस्चर देने के लिए। अब इस लेयर पे हम फैलाएंगे गुड अमाउंट ऑफ चॉकलेट क्रीम। तो गाइस, केक में चॉकलेट का थोड़ा सा क्रंच देने के लिए यहाँ पे मैं ये बारीक कटी हुई चॉकलेट भी डाल रही हूँ। एक्चुअली ऑप्शनल है ये, क्योंकि क्रीम में सच हमारी चॉकलेट है। इस पे रखेंगे केक की दूसरी लेयर जो कि एक्चुअली टॉप लेयर है, जिसे मैं उल्टा करके रख रही हूँ यहाँ पे। इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे। इस पे भी फैलाएंगे क्रीम की बढ़िया सी लेयर। इस पे भी फैला लेंगे चॉकलेट और अब इस पे रखेंगे केक की थर्ड और फाइनल लेयर। इसको भी करेंगे शुगर सिरप से मॉइस्ट। और अभी गाइस, सबसे पहले ना हम केक के साइड्स को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद में टॉप में हम क्रीम लगाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी साइड वाले क्रम्स है ना केक के, क्योंकि चॉकलेट केक में क्रम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और अब केक के टॉप को पहले थोड़ी सी क्रीम से और उसके बाद और भी ज़्यादा, जितनी भी आपको लगे उतनी क्रीम लगा के स्मूथ कर लेंगे। और अब सबसे पहले केक के साइड्स पे ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हम क्रीम लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगानी गाइस। और अब केक के टॉप को भी स्मूथ कर लेंगे। तो केक टॉप की स्मूथनिंग हमेशा केक के आउटर एज से सेंटर की तरफ ही करें, इससे स्मूथनिंग जल्दी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने केक टॉप को भी ठीक ठाक सा स्मूथ कर लिया है और अभी केक बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे और केक को जाके रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट हो जाने के लिए, जब तक हम बाकी तैयारियां करेंगी। और अब हम बनाने जा रहे हैं होममेड नोजल और इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये डिस्पोजेबल ग्लासेस। और ये डिस्पोजेबल ग्लासेस तो आराम से अवेलेबल होती ही हर जगह पे। तो अब सबसे पहले हम इन डिस्पोजेबल ग्लासेस को बीच से काट लेंगे और इन्हें कम्प्लीटली ओपन कर लेंगे। इनका बेस निकाल लेंगे और एक ग्लास के दोनों साइड से जो ट्विस्ट हो रखा है उसे काट देंगे। नाउ अब हमें ये स्मूथ पेपर मिल गया है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और अब इसके एक पोर्शन से हम कोन के जैसा शेप क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। नाउ अब हमें इसे एकदम अच्छे से सिक्योर कर लेना है सेलो टेप से, सो दैट ये बिल्कुल भी नहीं खुले। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो चुका है ये। और अब एक सीजर की हेल्प से हम कोन के सेंटर पॉइंट पे जिग जैग वाले कट्स बना लेंगे, सो दैट ये स्टार नोजल बन के रेडी हो जाए। इससे बहुत अच्छे केक रोजेस और स्वर्ल्स बनते हैं। लाइक दिस।
और अगर आप चाहें तो इसी तरह से और भी नोजल्स बना सकते हैं और केक के डेकोरेशन के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ये देखिए स्टार शेप नोजल बनके तैयार हो चुकी है। सेम तरीके से मैंने ये 4 नोजल्स यहाँ पे बना के रेडी कर ली हैं। और गाइस बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये देखिए 3 कोन्स मैंने इस तरह की छोटे कट वाली बनाई है और 1 कोन मैंने ये देखिए बड़े कट वाली बनाई है। बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट दैट ये थोड़े से बड़े कट्स लगाए हैं मैंने और इसमें छोटे कट्स लगाए हैं, दैट्स इट। तो पाइपिंग बैग में कट लगा के मैंने नोजल को पाइपिंग बैग में डाल लिया है और अभी नोजल और पाइपिंग बैग को मिलाते हुए एक टेप से इसे चिपका लेंगे, जस्ट दैट नोजल के कट्स में टेप नहीं लगाइएगा। और बिल्कुल सेम तरीके से मैंने चारों की चारों नोजल पाइपिंग बैग में सेट करके रख ली हैं। गाइस हमारी ये जो क्रीम बची है ना, उसको हम फर्दर 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नाउ एक हिस्सा क्रीम का एज इट इज रहने देंगे, इसको रखेंगे साइड में। और अभी बचे ये 2 हिस्से, तो अभी ले लेंगे हमारा बच्चा वाला गनाश। तो सबसे पहले एक पोर्शन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गनाश। अब आएंगे दूसरी बची वाली क्रीम पे, इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़ा चम्मच गनाश। ये वाला बन गया पहले वाले से भी 1 शेड डार्कर क्रीम। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास 3 शेड्स की क्रीम अभी रेडी हो चुकी है। ये सबसे ज़्यादा लाइट, देन मीडियम लाइट और ये सबसे ज़्यादा डार्क। और अब इन तीनों शेड्स ऑफ क्रीम को हम 3 सेम साइज़ वाली छोटी वाली नोजल्स कोन के पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलग अलग। और गाइस हमने हमारा केक भी फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम डेकोरेशन शुरू करेंगे केक के साइड की, और वो भी सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और सबसे लाइट शेड वाली क्रीम से शुरू करेंगे। तो गाइस अब वीडियो में दिखाए गए तरीके से सबसे पहले मैं 2 लाइंस का बॉर्डर बनाऊंगी सबसे ज़्यादा लाइट वाली क्रीम से। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। और अब बिल्कुल सेम तरीके से इसके जस्ट नीचे भी हम सेम डिज़ाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आई एम श्योर आपको याद होगा कि थोड़े ही दिनों पहले मैंने ओरियो कॉफ़ी केक की रेसिपी आपसे शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको ओम्ब्रे डेकोरेशन टेक्निक के बारे में बताया था। ओम्ब्रे मतलब डिफरेंट शेड ऑफ द सेम कलर फैमिली से डेकोरेशन करना। तो एक्चुअली आज हम वही करने जा रहे हैं हमारे चॉकलेट केक के लिए। गाइस अब मैंने ली है इससे थोड़ी सी डार्कर शेड वाली क्रीम और अब इससे भी हम बिल्कुल सेम तरीके की 2 लाइंस बना लेंगे। फाइनली बारी आती है सबसे ज़्यादा डार्क शेड वाली क्रीम की। तो चलिए इससे भी 2 लाइंस बना लेते हैं सेम तरह की। और गाइस कोई इसे देख के कह सकता है कि हमने इसको घर पे जो नोजल बनाया ना उससे बनाया है। इट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग और एकदम मार्केट लाइक लग रहा है, लाइक दिस। और फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो अब कोन में बची हुई सबसे लाइट वाली शेड की क्रीम हम ले लेंगे और केक के टॉप पे सेंटर पे थोड़ी सी क्रीम रख लेंगे। कोई डिज़ाइन नहीं है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स अब मैंने ले ली हमारी ये बचा के रखी हुई वाली वाइट क्रीम, और जो हमने बड़ा वाला नोजल बनाया था ना उसके पाइपिंग बैग में ये वाइट क्रीम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब अपनी इस वाइट क्रीम से जो सेंटर में हमने क्रीम रखी है ना उसी से टिकाते हुए उसका बेस लेते हुए हल्के से उठे हुए से फ्लावर्स बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 4 फ्लावर्स बन गए हैं। तो फ्रेंड्स बची हुई वाइट क्रीम में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला दिया है और इसे एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करके पाइपिंग बैग में ये देखिए मैंने वी कट लगा लिया है एक। तो हमारे सेंटर वाले फ्लावर्स के आसपास मैं इसी ग्रीन क्रीम से पत्तियाँ बना ले रही हूँ। फ्रेंड्स फाइनली जैसे हमने केक के किनारे किनारे बॉर्डर बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से अपनी सेम कलर वाली कोन से यहाँ पे हम बॉर्डर बना लेंगे। वाइट फ्लावर्स पे मैं रख ले रही हूँ एक गोल्डन शुगर बॉल। और ये देखिए फ्रेंड्स बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिच चॉकलेट केक। अभी केक का वेट भी ले लेते हैं। 983 ग्राम मतलब परफेक्ट 1 kg का केक हमारा बन के तैयार हुआ है। और केक खाने में इतना ज़बरदस्त और चॉकलेटी है कि आई एम श्योर सभी चॉकलेट लवर्स को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।